हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स एंड सीनोफोरा के ऊपर डिस्कस करा। आज के लेक्चर में हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं। जानेंगे लेक्चर के अंदर कि हम इनको फ्लैट वॉर्म क्यों कह रहे हैं। तो जानिए हम इनको फ्लैट वॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है या इनके बॉडी होती है वो फ्रंट की तरफ और बैक साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों ही तरफ क्या होती है, फ्लैट होती है। इसलिए हम इनको फ्लैट वॉर्म कहते हैं। और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होती है, इसी में इसका मीनिंग है। प्लेटीहेल्मिन्थेस दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, प्लेटी प्लस हेल्मिन्थेस। प्लेटी मीन्स जो फ्लैट होता है, और प्लेट कैसी होती है, हमारे पास फ्लैट होती है दोनों ही तरफ, और हेल्मिन्थेस मीन्स वार्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम उनको इंक्लूड करते हैं जिनकी बॉडी बैक और फ्रंट दोनों ही तरफ क्या होती है, फ्लैट होती है, और ये क्या होते हैं, वार्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि इसमें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाता है। अब ये क्या हो गया, उससे एडवांस हो गया। इसमें कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रहा है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाता है। ठीक है, और टिश्यू के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम बात करें, उसके बाद अभी तक सिलेंट्रेटा या सीनोफोरा में हमने टिश्यू पढ़ा था, लेकिन इसमें हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम डेवलप करते हैं जिसको कि ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मीन्स इसकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन भी डेवलप हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें जर्म लेयर। तो इसमें जो जर्म्स लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 टाइप्स की जर्म लेयर हमने पढ़ी थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर। तो सबसे जो बाहर की जो जर्म लेयर होती है वो होती है एक्टोडर्म। फिर बीच में जो जर्म लेयर होती है वो होती है मेसोडर्म, और सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म सबसे बाहर, मेसोडर्म बीच में, और एंडोडर्म अंदर की तरफ। तो इसमें कितनी जर्म लेयर हो गई, 3 जर्म लेयर हो गई, एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म। बॉडी जो इनकी बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग होती है, और इसके साथ साथ क्या होती है, फ्लैट भी होती है। ठीक है, लॉन्ग भी होती है, फ्लैट भी होती है। अगर हम बात करें कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से इनकी ये बॉडी होती है, फ्लैट भी हो रही है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। मीन्स अगर हम प्लेन एरिया का ये डायग्राम ड्रॉ कर दें, ठीक है, ये हमने प्लेन एरिया का डायग्राम ड्रॉ करा, तो ये आगे के साइड भी फ्लैट है और पीछे के साइड भी फ्लैट है। तो ये फ्रंट एंड बैक बॉडी सरफेस आर फ्लैट। ठीक है, फ्रंट साइड में और बैक साइड में जो बॉडी की सरफेस होती है वो दोनों ही तरफ फ्लैट है, इसलिए हम इसको फ्लैट वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्री। इसकी बॉडी की सिमेट्री, अगर हम किसी भी एक्सिस से इसको कट करते हैं तो इसकी सिमेट्री क्या होगी, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल मीन्स आप इसको 2 आइडेंटिकल हेल्स में डिवाइड कर सकते हो। इसकी सिमेट्री और इसकी सिमेट्री क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल हेल्स में डिवाइड कर सकते हो, 2 आइडेंटिकल हेल्स में। ऐसे सिमेट्री को आप बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जबकि आपने रेडियल सिमेट्री में हमने स्टार फिश का डायग्राम पढ़ा था, तो स्टार फिश क्या करता है, स्टार फिश में क्या होता है, आप कहीं से भी कट कर लीजिए, किसी भी एक्सिस से आप उनको कट कीजिएगा तो उनमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, 2 आइडेंटिकल हेल्स वहाँ भी मिलते हैं एक दूसरे के। लेकिन रेडियल सिमेट्री में आप कहीं से कट कर लीजिएगा तो उनमें सिमेट्री, वो सिमेट्री किसी भी एक्सिस से, किसी भी प्लेन से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, 2 आइडेंटिकल हेल्स मिलते हैं आपको। ये क्या होते हैं, डाइजेशन क्या होता है इसमें, डाइजेशन इसमें इनकम्प्लीट हो रहा है। अब देखिएगा इसमें हम डाइजेशन इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं, डाइजेशन हम इसमें इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर डाइजेशन ऑर्गन नहीं है, इसलिए हम इनकम्प्लीट कह रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन बाय बॉडी सरफेस। ये क्या है, बॉडी की
सरफेस है, बॉडी की सरफेस से क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करेगा, इसलिए इसका डाइजेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बोलते हैं, ये पैरासिटिक इन नेचर होता है। अब पैरासिटिक इन नेचर फर्स्ट पढ़ेंगे हम एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। ठीक है, एक्सो पैरासाइट भी कह सकते हैं हम इसे। देखो, एंडो पैरासाइट मीन्स इनसाइड ऑफ द बॉडी और एक्टो पैरासाइट मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एंडोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के इनसाइड होते हैं। तो ये जो हमारे पास लिवर फ्लूक्स होते हैं, ये वर्म्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं, अंदर अटैक कर लेते हैं और हमें हमारा डाइजेस्टेड फूड को खा लेते हैं। और उसके साथ साथ जब इनके नंबर बढ़ जाते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को भी हार्म पहुंचाते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्वेलिंग आती है, हमें फूड डाइजेशन नहीं हो पाता, फिर धीरे धीरे करके बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर इनका इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ गया, ये वॉर्म्स हमारी बॉडी में आ गए, तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट किसकी बॉडी में होगा, ह्यूमन और एनिमल्स, कैटल्स की बॉडी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एंडो पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड एंड शेल्टर के लिए, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो कुछ एंडो पैरासाइट इनसाइड ऑफ द बॉडी, कुछ क्या होते हैं, बॉडी के आउटसाइड में पैरासिटिक नेचर को शो करते हैं। तो इसमें से बहुत मोस्टली कुछ एंडो पैरासाइट्स होते हैं, कुछ एक्सो पैरासाइट्स होते हैं। सम आर फ्री लिविंग, कुछ क्या होते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, अपने आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनको हम फ्री लिविंग कह रहे हैं। तो सम आर फ्री लिविंग, कुछ क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और उसके साथ साथ फ्री लिविंग के एग्जांपल हम किसको देंगे, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होता है, फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से रहता है। फ्री लिविंग कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में ये फ्री लिविंग रहेगा। अब देखिएगा इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये बाइसेक्सुअल होता है। अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में जब मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन होने के प्रोसेस में जाइगोट की फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन इसमें हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने की जो प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर हो रही है, तो इसलिए इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है। कैसा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके साथ साथ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया को आप कितने भी पार्ट्स में कट कर दें तो इससे नया प्लेन एरिया, इससे भी दूसरा प्लेन एरिया, इससे भी तीसरा प्लेन एरिया आप आसानी से पा सकते हैं, आसानी से ग्रो हो सकता है, या आसानी से प्लेन एरिया, इतने रीजनरेशन की इसमें प्रोसेस होती है। अगर आप कट कर देंगे तो दूसरा नया प्लेन एरिया रीजनरेट कर लेगा। तो इस तरीके से इसमें बाइनरी फिशन भी होता है और इसमें रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन और रीजनरेशन की प्रोसेस होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसमें एक्सक्रीशन होने के लिए इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको कि हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में किस तरीके से सिमेट्री होती है, आप कहेंगे इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, और इसके साथ साथ पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम किसकी मदद से होता है, इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ एग्जांपल फेसियोला हिपेटिका, जिसको कि आप लीवर फ्लू कहते हैं, जो कि हमारे लीवर में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, हाथों को नुकसान पहुँचाता है। उसके साथ साथ प्लेनेरिया एंड टैपवर्म इसके एग्जाम्पल्स है। एक बार हम क्विकली रिविजन करेंगे जो हमने पढ़ा। आज के टॉपिक में हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ा। प्लेटीहेल्मिन्थीज मींस फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्यों होते हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ फ्लैट सरफेस होती है इनकी बॉडी के, इसलिए फ्लैट वर्म का। इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाता है, मींस ऑर्गन डेवलप हो गए, एडवांस हो गया। इसकी जो ये जर्म लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लो मीन्स 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसके साथ साथ इसमें बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, लॉन्ग होने के साथ साथ फ्लैट होती है, डॉर्सल और वेंट्रिकल दोनों ही तरफ, फ्रंट और बैक भी कह सकते हैं। सिमेट्रीज में बायलेटरल सिमेट्री होती है और डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ये बॉडी के सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करता है। पैरासिटिक इन नेचर होता है, क्यों होता है, क्योंकि दूसरे पर डिपेंड हो रहा है अपने फूड और शेल्टर के लिए।
तो इसलिए पैरासिटिक एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट दोनों ही प्रॉपर्टी को शो करता है। सम आर फ्री लिविंग, प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग होने के साथ साथ फ्रेश वाटर में रहता है। रिप्रोडक्शन इसमें बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल इन नेचर होते हैं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें पाई जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन और रीजनरेशन की मदद से होता है और इसके साथ साथ इसमें एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स जिनको कि हमने फ्लेम सेल्स कहा वो इसमें मौजूद होते हैं। ये इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे। इसके साथ साथ इसके एग्जांपल लीवर फ्लूक्स, फैसियोला हिपेटिका इसका साइंटिफिक नेम है, टैपवर्म और प्लेनेरिया इसके एग्जांपल्स में आते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, यूं ही चैनल में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।